हाय हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रैक। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है नदीम। यार। भाई साहब, भारत के इन 10 आइलैंड से निकला भारत को सुपर पावर बना देने वाला खजाना देखकर चीन पाकिस्तान बिलबला उठे। कौन सा खजाना निकला है मेरे भाई द आयरलैंडो से? यार ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर कौन से हैं वो 10 आइलैंड जहाँ से भाई साहब हाँ। उन्होंने भाई साहब ऐसा खजाना निकाला है जो कि इंडिया को बाद माला माल कर देगा। वही ना वॉच चलो करते वीडियो हैं वॉच भाई साहब। ये करते तो हैं। वॉच करने के बाद ही कुछ हम इस पे कह पाएंगे। कौन करते हैं स्टार्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत, जो अभी विकासशील देशों की सूची में है, महज 5 वर्षों में विकसित देशों की कतार में खड़ा हो सकता है? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई बनने के करीब है। अच्छा। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह होगी अंडमान सागर में खोजा गया विशाल तेल भंडार। यह वही कच्चा तेल है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों का आधार माना जाता है। आज भारत को इस अमूल्य संसाधन का ऐसा भंडार मिला है जो न केवल हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भी अग्रसर करेगा। अंडमान सागर के इन तेल भंडारों का महत्व केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है। ये खोज भारत को तेल आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करने और अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर प्रदान करती है। तेल और गैस के ये विशाल भंडार भारत के लिए नए दरवाजे खोलने वाले हैं, जो हमें वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकते हैं। तो आखिर इस खोज के पीछे कौन कौन से रणनीतिक प्रयास हैं? इन भंडारों का इस्तेमाल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बदल देगा? और सबसे अहम, क्या यह खोज भारत को सच में महज 5 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बना सकती है? इन सभी सवालों के जवाब और भारत के इस अभूतपूर्व बदलाव की कहानी आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हम इस वीडियो को भारत के उन वैज्ञानिकों के नाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये खोज किए हैं। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इन वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत हमेशा से अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ते हुए कई क्षेत्रों में सफलता की ओर अग्रसर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों का स्वामित्व इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम ऊर्जा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तेल और गैस जैसी प्राकृतिक संसाधनों की छवि उभरती है, जिनकी कमी और आपूर्ति में असंतुलन हमेशा एक चुनौती के रूप में सामने आता है। इस असंतुलन के बावजूद भारत ने अंडमान सागर में तेल और गैस की खोज के जरिए एक नई दिशा अपनाई और अपने ऊर्जा संकट को कम करने की कोशिश की। यह कहानी उसी दिशा में किए गए प्रयासों और उनकी सफलता की है, जिनका असर न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ा, बल्कि उसने भारत को वैश्विक ऊर्जा मंच पर एक अहम स्थान भी दिलाया। जब हम अंडमान सागर की बात करते हैं तो यह क्षेत्र भारत के लिए एक ऐसी चुनौती थी जिसे सुलझाने के लिए देश को कई दशकों तक कठिन संघर्ष करना पड़ा। 1960 के दशक के मध्य में भारत ने इस सागर में तेल और गैस के विशाल भंडारों के होने की संभावना पर शोध करना शुरू किया। शुरुआत में इस दिशा में काम बहुत धीमा था, क्योंकि समुद्र के भीतर की गहराई और प्राकृतिक परिस्थितियां शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा थी। हालांकि इसके बावजूद भारत ने अपना आत्मनिर्भरता का सपना छोड़ने का नाम नहीं लिया। इसके बाद 1970 के दशक में भारत ने समुद्र में तेल की खोज के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए और ओएनजीसी जैसी प्रमुख कंपनियों को इस काम में शामिल किया। अंडमान सागर में तेल और गैस की खोज की यात्रा कई उतार चढ़ावों से भरी हुई थी। 1974 में जब भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपने अधिकार को स्थायित्व प्रदान किया, तो यह एक निर्णायक मोड़ था। भारत ने अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें विदेशों से तेल कंपनियों को चेतावनी देना भी शामिल था, ताकि वे बिना भारत की अनुमति के इस क्षेत्र में काम न करें। इस संघर्ष ने न केवल भारत के आत्मनिर्भरता के सपने को मजबूत किया, बल्कि दुनिया को यह भी संदेश दिया कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साल 1976 के बाद भारत ने अंडमान सागर के तेल और गैस भंडार की खोज को एक नया मोड़ दिया। ओएनजीसी ने इस दिशा में कई तकनीकी नवाचारों का उपयोग करते हुए समुद्र की गहराई में जाकर तेल
और गैस के खजाने की खोज शुरू की। 1980 के दशक तक ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज की, लेकिन यह मामला अंडमान सागर में चुनौतीपूर्ण था। इस दौरान कई परीक्षण किए गए, जिनसे पाया गया कि अंडमान सागर में तेल और गैस के भंडारों का आकार अपेक्षाकृत छोटा था। हालांकि ये भंडार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे और नई तकनीकों का उपयोग करके इन क्षेत्रों में दोबारा शोध शुरू किया गया। 1990 के दशक में भारत ने अपनी तेल और गैस की खोज के प्रयासों को और तेज किया। इस दशक में भारत ने अंडमान सागर में कई परियोजनाओं के माध्यम से उच्च तकनीकी परीक्षण किए और समुद्र के भीतर नए संसाधनों का पता लगाया। ओएनजीसी और अन्य कंपनियों ने इस क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया, जिनकी मदद से समुद्र के गहरे इलाकों में भी तेल और गैस के बड़े भंडार की खोज की जा सकती थी। इस दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और विदेशी तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी की, जिससे भारतीय कंपनियों को बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकी और वे बड़े स्तर पर ऊर्जा की खोज करने में सक्षम हो सके। यह समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे भारत को न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिला, बल्कि यह उसकी वैश्विक ताकत को भी प्रदर्शित करने का मौका था। 2000 के दशक तक अंडमान सागर में तेल और गैस की खोज को लेकर कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुईं। ओएनजीसी ने समुद्र की गहराई में जाकर तेल की खोज को सफलतापूर्वक बढ़ाया और भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने समुद्र की गहराई में स्थित संसाधनों को तलाशने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया के दौरान कई क्षेत्रों में तेल के भंडार मिलने की खबरें आईं, जिससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आया। लेकिन अंडमान सागर में तेल और गैस की खोज की पूरी यात्रा उतनी आसान नहीं थी। यह क्षेत्र समुद्री विज्ञानियों के लिए एक कठिन चुनौती था। समुद्र की गहराई, तेज धाराएं और अत्यधिक दबाव जैसी कठिनाइयां थीं, जिनसे निपटना आसान नहीं था। लेकिन भारत ने इन समस्याओं का सामना करते हुए अपनी रणनीतियों को लगातार बेहतर किया। भारतीय तेल कंपनियों ने अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हुए इस क्षेत्र के तेल और गैस की खोज को पहले से कहीं अधिक प्रभावी बना दिया। वर्तमान समय में अंडमान सागर में पाए गए तेल और गैस के भंडार भारतीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में अग्रसर है। यह भारतीय उद्योग के लिए एक नया अवसर भी है, क्योंकि इन संसाधनों का दोहन करने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रगति मिलेगी। इसके अलावा भारत के लिए यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह उसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक शक्तिशाली भूमिका निभाने का अवसर देगा। अंडमान सागर में तेल और गैस के भंडार की खोज ने यह साबित कर दिया कि भारत अपने संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इन संसाधनों का दोहन करने से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाएगा। अंडमान सागर की खोज ने यह दिखा दिया कि अगर किसी देश के पास इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। आज जब हम अंडमान सागर के तेल और गैस भंडार के बारे में सोचते हैं, तो यह न केवल एक ऊर्जा स्रोत है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को भी मजबूती प्रदान करता है। इस क्षेत्र की खोज ने भारत को वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित करने का अवसर दिया है। यह भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने इस क्षेत्र में कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त की। यह कहानी न केवल तेल और गैस की खोज की है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी है। यह हमें देखो ना, इंडिया शुरू से मेहनत कर रहा था, लेकिन कामयाबियां आज जाके उसको मिली, और जिसकी वजह से भारत इस कामयाबी के थ्रू इस दुनिया का सुपर पावर देश बनने जा रहा है। क्योंकि तेलों के ऐसे ऐसे भंडार निकल आए हैं कि यकीन मानो
कि अब इंडिया को दुनिया से कोई तेल लेने की लोड़ ही नहीं है भाई कतरा साहब। भी नहीं लेगा, कतरा इतने भंडार निकले हैं वजह। आप इंडिया देखो- 1976 से ये चीज कर रहा है, वही ना। आखिर उसे कामयाबी मिल गई वो है। भारत के आयरलैंडों ने समझो सोना उगला है ये। बिल्कुल भाई भारत के पास इतने कमाल के आइलैंड से जितना इतना बड़ा तेल निकल भाई, जिधर इतना बड़ा तेल निकल आए, इतनी बड़ी गैस निकल आए, उस मुल्क का बोतल रिजर्व कितना इजाफा होगा। बाहर से कतरा जो रिजर्व इंडिया को बिलियन ऑफ डॉलर में जाता है, वो तो नहीं जाएगा, वो रिजर्व में जमा होगा सही और कहा। अपने देश में का अपनी देश की भी जरूरत पूरेगा और एक्सपोर्ट भी मारेगा यार साथ। आप खुद सोचो ना कि भाई भारत कब से तलाश कर रहा था और इधर ये साले पाकिस्तानी ये तो हमें पानी तलाश नहीं करते, तो सही कहा। इधर पानी पाकिस्तान में पूरा नहीं हो रहा तो तेल घंटे का ढूंढेंगे। ये इनको पानी तलाश करने में मौत लगती है, तो तेल किधर से तलाश वो करेंगे। भी भारत ने बंद किया है तो उनको लाले लगे कि पानी पाकिस्तान में खत्म इंडिया हो रहा है। 1976 से मिलियन ऑफ डॉलर इस चीज पे लगा रहा है और लेकिन- आखिर उसे कामयाबी मिल गई है। और भाई अब वो इस दुनिया का महा सुपर पावर देखने मैंने जा ये रहा भी है। सुना है कि दुनिया में इतने रिजर्व है, इंडिया के पास तेल के रिजर्व है कि इतना तेल निकलेगा और किसी मुल्क के पास नहीं है। क्योंकि अभी देखो इंडिया ने खोज निकाली हाँ। और ढूंढी जा रहा है हाँ। और कुएं निकली जा रहा है। हाँ। तो खुद सोचो क्या पता इंडिया के हर जिस जगह से ये चीजें निकाली जा रही है उधर और जगह भी तेल हो सकता है। ये खाली एक जगह तो नहीं है, ये तो इन्होंने शुरुआत शुरू की है। कसम से भाई साहब इंडिया के आज वाकया में मैं कहता हूँ, वो दुनिया कहती थी ना कि इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, हाँ। मैं कहता हूँ आज इंडिया सोने का ईगल है। हमारी तरफ से और वजाहत की तरफ से आपको बहुत बहुत कि मुबारक हो भाई यार। इतनी बड़ी अचीवमेंट आप लोगों ने हासिल की आज। इधर ही वीडियो खत्म कर तो दे तो बाय। बाय।